बोकारो के तेनुघाट डैम के 6 फाटक खोले गए। जलस्तर को नियंत्रण करने के लिए लिया गया फैसला। दामोदर नदी के किनारे रहने वालों को किया गया अलर्ट। धनबाद में अवैध खनन के दौरान धंसी चाल, 4 ग्रामीण दबे, 2 शव निकाले गए, 2 घायलों को भेजा गया अस्पताल। दिल्ली में आज भी कई नेताओं से मिलेंगे सीएम रघुवर दास। रविवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। कानून व्यवस्था पर हुई चर्चा। जमशेदपुर में सीएम नीतीश कुमार ने जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ साझा किया मंच। शराबबंदी और 86 बस्तियों के मालिकाना हक की आवाज बुलंद। देवघर के मधुपुर में 3.5 करोड़ की लागत से बनेगी सड़क। मंत्री राज पलिवार ने किया शिलान्यास। 5.5 किलोमीटर लंबी सड़क से गांव-गांव का होगा विकास। हजारीबाग में दलित परिवार के घर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा। जमीन पर बैठकर किया भोजन। सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद। धनबाद में मार्केटिंग कंपनी का फर्जीवाड़ा। मोटी रकम लेकर घटिया प्रोडक्ट देने से भड़के ग्राहक। कम समय में ज्यादा मुनाफे का झांसा देने का आरोप। सरायकेला की ज्योति ने पिछड़े इलाके का रोशन किया नाम। यूपीएससी में हासिल की सफलता। गांव पहुंचने पर गाजे बाजे के साथ गर्मजोशी के साथ किया गया स्वागत। नमस्कार, सुप्रभात। झारखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत करेंगे। बोकारो के तेनुघाट डैम के 6 फाटक खोल दिए गए हैं। डैम में ज्यादा पानी जमा होने के चलते ये फाटक खोले गए हैं। इससे 14,000 क्यूसेक पानी दामोदर नदी में डिस्चार्ज हो रहा है। ऐसे में दामोदर नदी के किनारे रहने वाले ग्रामीणों को अलर्ट किया गया है। दरअसल बारिश के चलते तेनुघाट डैम का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। पिछले सप्ताह भी तेनुघाट डैम का एक गेट खोलकर पानी का स्तर बराबर करने की कोशिश की गई। इसी बीच बारिश के चलते डैम का जलस्तर और बढ़ गया। और बड़ी खबर धनबाद से है, जहां पर चाल धंसने से 5 ग्रामीण दब गए, जिसमें से 2 शव बाहर निकाले गए हैं, जबकि 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झरिया की एमपी परियोजना के पास अवैध खनन के दौरान यह घटना हुई। धनबाद में एक मार्केटिंग कंपनी ने दर्जनों लोगों के साथ फर्जीवाड़ा किया। शहर के निजी होटल में सेमिनार के दौरान ग्राहकों को घटिया प्रोडक्ट दिया गया। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। नाराज लोगों ने धनबाद पुलिस से शिकायत भी की। पीड़ितों का कहना है कि कंपनी ने कम समय में ज्यादा मुनाफे का झांसा देकर उनसे धोखाधड़ी की। 1000 रुपये लेती है और कहती हमारी कंपनी में ज्वाइन होइए, आपको सप्ताह 2000 रुपया सप्ताह देंगे। और अपने बोलते हैं जितना फैमिली सबका लिस्ट बना के लाइए, 500-600 इस कंपनी में डालेंगे। 50 गो से ज़्यादा हो जाएगा तेरा कैंडिडेट तो 2 लाख रुपया सप्ताह, 8 लाख रुपया महीना देंगे। और ये हालांकि हम लोग का महीना से 2 महीना हो गया है, 1 रुपया भी नहीं आया है। यहाँ पे जो कंप्लेन हुआ है, जिस कंप्लेन के माध्यम हम लोग को आज थाना आना पड़ा है, वो कंप्लेन ये है कि किसी भाई ने जो है कि यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करा और प्रोडक्ट परचेज करने के बाद में फिर लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइमिंग बीत जाने के बाद में उन्होंने बोला कि मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे इस प्रोडक्ट के बदले में पैसे चाहिए। तो हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, एक दायरा होता है। जांच के लेवल में है। एक करीब दर्जन भर लोग आज थाना पर आकर शिकायत किए कि ऑनलाइन मार्केटिंग एक कोई कंपनी है जो इन लोगों को एजेंट बनाकर और इन्हें अमीर बनाने का प्रलोभन देकर इनसे पैसा ले रही है और घटिया दर्जे का प्रोडक्ट इनको दे रही है। जांच के आधार पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रहा है। इंक्वायरी के बाद जो भी बात सामने आएगी उसके अनुसार विधिवत कानूनी कार्रवाई। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। झारखंड के सीएम रघुवर दास दिल्ली में आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इससे पहले रविवार को नई दिल्ली में उन्होंने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। साथ ही जमशेदपुर और सरायकेला में बच्चा चोरी मामले में राज्य सरकार की कार्रवाई की उन्होंने जानकारी दी। साथ ही झारखंड की कानून व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। इस दौरान
उधर जमशेदपुर में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी एक मंच पर साथ नजर आए। एग्रीको मैदान में आयोजित सभा में झारखंड में शराबबंदी के साथ साथ 86 बस्तियों के मालिकाना हक समेत कई मुद्दे उठाए गए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने झारखंड में भी शराबबंदी की वकालत की, जबकि जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रघुवर सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। किया है बिहार में शराब बंद कर दिया। हमने झारखंड के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि भाई मदद करिए, लेकिन मदद क्या मिलेगी? यहाँ तो जितने सीमावर्ती इलाके हैं उसमें और शराब की दुकान खुलवा दी। लेकिन झारखंड में भी अब शराबबंदी की मांग जोर पकड़ने लगी है। अब वह दिन दूर नहीं है कि झारखंड की सरकार को मानना पड़ेगा। अब ये कभी कभी लगता है कि इनको समझ में नहीं आता है, कब ये क्या बोलते हैं, कब ये क्या करते हैं। यही जब मुख्यमंत्री बने तो इसी जमशेदपुर की धरती कहा था कि सीएनटी एसपीटी एक्ट में कोई संशोधन नहीं होगा। अब फिर संशोधन करके कहता है कि हम विकास के लिए कर रहे हैं। हम सब लोग जब यहाँ की जनता अपनी आवाज उठा रही है, अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, माटी के लिए लड़ाई लड़ रही है, तो सरकार क्या कर रही है? वहां लाठी गोलियां चला रही है। पिछले दिनों गोला में गोलीकांड हुआ, बड़का गांव में गोलीकांड। वहीं जमशेदपुर में आयोजित जनसभा में भाग लेने से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार गम्हरिया पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सांसद सुनील महतो के समाधि स्थल पर पहुंचकर माल्यार्पण किया। इस दौरान सीएम ने पूर्व सांसद की पत्नी सुमन महतो और अन्य परिजनों से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान परिजनों ने सांसद हत्याकांड की गुत्थी अब तक नहीं सुलझने की शिकायत सीएम नीतीश से की। इस शिकायत पर नीतीश ने परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। अगली खबर हजारीबाग से, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने दलित के घर भोजन कर सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद किया। मंत्री जयंत सिन्हा ने कुमारटोली मोहल्ले में एक दलित के घर जमीन पर बैठकर भोजन किया, जिससे दलित परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। कि मंत्री साहब और जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं हमारे घर में आए, खाएं। और ये मोदी जी का उठाया हुआ कदम है, जो ये जातिवाद के विरोध, जातिवाद धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, समानता आ रहा है एक दूसरे में। और आगे भी उम्मीद है कि आगे भी ऐसा प्रोग्राम चलता रहेगा, जिससे हम ये प्रतीत होगा कि एक लेवल में सारे लोग को लाने का प्रयास जो किया जा रहा है वो आने वाले समय में सफल होगा ही होगा। सबका साथ सबका विकास, सबको मालूम है कि ये हमारा मूल मंत्र है। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, हम सबको मौका देना चाहते हैं कि उनको विकास मिले, उनकी तरक्की हो। और इसी का संदेश देने के लिए हम लोग समाज के हर वर्ग के पास जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, भोजन करते हैं। चाहे हम गांव में दौरे कर रहे हों या शहर में दौरे कर रहे हों, हम लोगों की कोशिश यही होती है कि दिन का भोजन हम लोग कहीं जाकर किसी घर में बैठकर आराम से गपशप करते हुए भोजन करें। उधर झारखंड के श्रम मंत्री राज पलिवार ने मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के अजब रायडीह में 3.5 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। 5.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क से अजब रायडीह समेत आसपास के कई गांव के हजारों ग्रामीण लाभान्वित होंगे। $3.5 करोड़ की लागत से बनने वाली यह सड़क है, और यह सड़क सही में इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए लाइफलाइन होगा। आज तक इस इलाके में रहने वाले लोग काली सड़क कैसे होता है, कालीकरण सड़क कैसे होता है देखा नहीं था अपने गांव में। पहली बार रघुवर दास की सरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकार नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से इस इलाके के लोगों ने काली सड़क देखने का काम किया। पाकुड़ के अमरापाड़ा में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को झारखंड सरकार की विकास योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए। आला अधिकारियों ने ग्रामीणों को उनके समस्याओं के त्वरित निदान का भरोसा दिलाया। पहले भी ये जानकारी हमें हुई थी कि यहाँ पे काफ़ी समस्या है, इसलिए आज ये जो जिला की तरफ से ये दरबार रखा गया ताकि सारे समस्या यहाँ पे आ जाए। और हम लोग जो है कि विभिन्न जितने भी विभाग द्वारा
समस्या का निदान कर सकें, उस पर हम लोग पहल कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले बार जो हम लोग जनता दरबार यहाँ भी किए थे आलूबेड़ा में, जो हाट बाज़ार में, उसमें कुछ पेंशन्स का जो आया था उसमें हम लोग 55 जो स्वीकृत भी कर चुके हैं, तो उनका भी अभी हम लोग पेंशन्स नेक्स्ट महीने से उनके खाता पर चल जाएगा। तो ये निरंतर प्रयास है और जैसे ही समस्याएं आता है हम लोग जो भी आज नोट किए हैं इसको हम लोग कोशिश करेंगे जितना जल्द हो सके 15 दिन के अंदर में जो भी पेंशन स्वीकृति करना उसको कर लेंगे। और जहां रोड्स की बात है हम लोग कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज देंगे ताकि उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएं। विकास हो, ये फोकस एरिया कैसे डेवलप हो, नक्सल को ख़त्म करना है, वो तो हम लोग की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। और उसके साथ साथ जो एजेंसी, जो डेवलपमेंट एजेंसी है, सभी को हम लोग पंप करेंगे ताकि यहाँ पे एक ऐसा माहौल बने। अगली खबर पलामू से। पलामू में बिजली की लचर व्यवस्था से आम लोग परेशान हैं। भीषण गर्मी में भी 8 से 10 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल पा रही है। डाल्टनगंज के कई इलाकों में लोड शेडिंग कर बिजली दिया जा रहा है। बिजली की कमी की वजह से पीने के पानी की समस्या आ रही है, लेकिन विभाग बेखबर। देवघर में ग्रामीण कार्य विभाग की लापरवाही की वजह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का घटिया निर्माण कराया जा रहा है। ये सड़कें समय से पहले टूटने लगी है। देवघर के देवीपुर प्रखंड के मोहब्बदिया से रामरायडीह तक सड़क पर 74 लाख रुपए खर्च किए गए। इस पर 5 साल की गारंटी थी, लेकिन ये सड़क समय से पहले ही जर्जर हो गई। थर्ड क्लास बना है, इस रोड में खाली पैसा का लूट हुआ है। अभी क्या स्थिति है इसका? स्थिति एकदम पूरा जर्जर हो गया है, कहीं ढंग से काम नहीं हुआ। क्या मानेंगे, इसको फिर रिपेयरिंग किया जाए। इसका निरीक्षण सहायक अभियंता से करवा के पूरा विस्तृत रिपोर्ट लेंगे और जहाँ भी अभी वो तो गारंटी पीरियड में है संवेदक की, तो उसमें जहाँ सुधार की गुंजाइश है उसको सुधार करवाएंगे। और सरायकेला के बरूडीह पंचायत में यूपीएससी में सफल उम्मीदवार ज्योति का गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद थे। जोरदार स्वागत से अभिभूत ज्योति ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता को दिया। अपना बेस्ट देना है हर चीज़ में, जो भी आपने सोचा है अपने लिए करने का, उसमें पूरी तरह से झोंक देना है अपने आप को, ज़रूर सफलता मिलेगी। प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मम्मी पापा थे, परिवार था, और बाकी अपने गांव के लिए, लोगों के लिए कुछ करने का बचपन से ही था। चौथे राष्ट्रीय मुंडा सम्मेलन का रांची में आयोजन हुआ। इसमें पूरे देश से मुंडा समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। मोहराबादी स्थित संगम गार्डन में 2 दिवसीय मुंडा सम्मेलन में समाज के कई विषयों पर चर्चा हुई। साहित्य की समृद्धि पर विस्तार से चर्चा की गई। झारखंड के राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर भी चिंतन हुआ। इस समय में आज कल से लेकर आज तक कई चीज़ों पर लोगों ने चर्चा किया है और मुझे लगता है कि ये एक सकारात्मक चर्चा से ही मुंडा समाज का भी और देश का भी, क्योंकि देश में रहने वाले बड़ी संख्या में जनजाति समाज है। जनजाति समाज आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। झारखंड सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के मकसद से राज्य के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत सरकार प्रदेश के हर कोने में हो रही हर गतिविधि पर पैनी नजर रखेगी और समय रहते हर हालत से निपटेगी। नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने वाली झारखंड पुलिस के सूचना तंत्र पर उस समय गंभीर सवाल उठ खड़े हुए जब बच्चा चोरी की अफवाह में कई लोगों की हत्या कर दी गई। सवाल तब भी उठे जब राजधानी में दिन दहाड़े तोड़फोड़ की गई और असामाजिक तत्वों ने प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे फैलाने की कोशिश की। इन घटनाओं से सरकार ने सबक लिया और उठ रहे सवालों का जवाब देने के लिए सरकार ने बड़ी कवायद शुरू की है। नई व्यवस्था के तहत झारखंड को 3 जोन में बांटा गया है और जोनल आईजी को विधि व्यवस्था की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुनिश्चित किया गया है कि इसके लिए एक वरीय पदाधिकारी जिन्हें जोनल आईजी की संपूर्ण शक्तियां देते हुए की प्रतिनियुक्ति भी की है। राज्य सरकार ने गहन समीक्षा के पश्चात जो लागू की है, ये जो पूर्व में जोनल आईजी का जो हमारा प्रशासनिक व्यवस्था था वही वापस बहाल किया गया है विद स्लाइट वेरिएशन। आइए अब जानते हैं कि प्रदेश के ये 3 जोन कौन कौन से हैं और इनकी जिम्मेदारी किन्हें दी गई है।
दक्षिण छोटा नागपुर, कुल्हान और पलामू प्रमंडल को मिलाकर एक जोन बनाया गया है, जिनकी जिम्मेदारी आईजी नवीन कुमार सिंह को दी गई है। उत्तरी छोटा नागपुर और कोयला क्षेत्र जोन की जिम्मेदारी आईजी मुरारीलाल मीणा और संथाल परगना क्षेत्र की जिम्मेदारी आईजी सुमन गुप्ता को दी गई है। जोनल आईजी न सिर्फ अपराधों की साप्ताहिक समीक्षा करेंगे, बल्कि डीसी, एसपी, आयुक्त और डीआईजी स्तर पर समन्वय की पहल भी करेंगे। इतना ही नहीं, जरूरी स्थानांतरण और कार्रवाई का अधिकार भी इनके पास रहेगा। आईजी की सूचना तंत्र में कमी और संवादहीनता जैसी कमियों से सरकार को अवगत कराएंगे। सरकार के मुताबिक ये कदम काफी सोच समझकर उठाए गए हैं। चाहे वो दुमका प्रमंडल हो या उत्तरी छोटा नागपुर हो या दक्षिणी छोटा नागपुर हो, उसका सुपरविजन करें, उसका निरीक्षण करें, उसको देखें और एक फीडबैक पुलिस हेडक्वार्टर को, गृह विभाग को और राज्य सरकार को दें। आईजी का चूँकि लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, क्राइम कंट्रोल का इशू है, इसलिए 3 सीनियर ऑफिसर्स को दोबारा रखा गया है और वो भी चूँकि स्थितियाँ बदलती हैं। सरकार ने करीब 1.5 साल पहले ही जोनल आईजी के पद को समाप्त किया था और 1.5 साल के भीतर ही फिर से उसे बहाल भी कर दिया। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार की क्या मजबूरी है जिसकी वजह से आनन फानन में उसे ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। हाल के दिनों में बढ़ी आपराधिक घटनाओं से सरकार ने सीख लेते हुए प्रदेश को 3 जोन में बांटकर जोनल आईजी का प्रावधान किया है। पर अब सवाल ये उठने लगे हैं कि जब सरकार ने जोनल आईजी का पद खत्म किया था तो क्या वो सरकार का हड़बड़ी में लिया गया फैसला था? कैमरामैन संत के साथ अमित कुमार, ईटीवी न्यूज, रांची। और बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है, जहां पर सड़क हादसे में 2 युवक की मौत हुई है। पेड़ से टकराई है मारुति कार, जहां पर 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं लोग, जिन्हें रिम्स भेजा गया है। बता दें कि देर रात चान्हो के कलारी मार्ग सिटी मोड़ की ये घटना है। सगाई समारोह से सभी लौट रहे थे। युवक सभी मैक्सक्लूसिवगंज के शांति नगर के निवासी बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर रांची से है, जहां पर सड़क हादसे में 2 युवक की मौत हुई है। पेड़ से टकराई है मारुति कार और 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें रिम्स भेजा गया है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कोडरमा में मॉडल कॉलेज खुलेगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव ने अपने गृह क्षेत्र को यह तोहफा दिया है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड की शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव ने अपने गृह क्षेत्र को बड़ा तोहफा दिया। कोडरमा में 6 दशक बाद दूसरा सरकारी कॉलेज खुलने जा रहा है। मरकच्चो के चोपनाडीह में मंत्री नीरा यादव ने मॉडल कॉलेज का शिलान्यास किया। ऐसे में मैट्रिक के बाद छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना पूरा हो सकेगा। कि हमें हमारे ही गांव में हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, हम यहीं पर पढ़ेंगे, हमारा सुरक्षित भी होगा यहाँ पे। पहले हमारे गांव में डिग्री कॉलेज नहीं था, लेकिन अब डिग्री कॉलेज है तो सुविधा है। और नीरा यादव और धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारे गांव में एक डिग्री कॉलेज बनाई और बाहर जाने से मेरे गांव में कॉलेज खुल रहा है और जब यहाँ मेरे गांव में कॉलेज नहीं खुला था तो हम लोग को जब मैट्रिक परीक्षा दे रहे थे तो मैट्रिक परीक्षा देकर जो सक्षम थे जिसके माँ बाप अलग जगह पर पढ़ाते